नमो लोए सब साहुन। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलान चेसवे परमं हवै मंगलम्। मंगलान चेसवे परमं हवै मंगलम्। दुर्लभ लाधो मनुष्य जमारो अनार्य देश मंजार नहीं। आर्य देश उत्तम कुल जनम्यो मध्यम कुल अवतार नहीं। लंबे आयु पूर्ण इंद्री देह में रोग विकार नहीं। इम जान जिन धर्म आराधो ये अवसर बारंबार नहीं। इम जान जिन धर्म आराधो ये अवसर बारंबार नहीं। धम्मो मंगल मुकुटं अहिंसा संयमो तव देवा वितं नमन्सन्ति जस धम्मे संयमः। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा सविधि वंदन। मेरे अंधकारमय जीवन में ज्ञान का प्रकाश करने वाले आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर श्रद्धेय गुरुदेव जी महाराज साहब, उग्र तपस्वी सेवाभावी श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में मेरा भाव बिना कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजित मधुर गायक व्याकरणाचार्य श्री प्रभास मुनि जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, गुरुदेव के पावन चरणों में रहकर मैं जो कुछ ग्रहण कर रहा हूँ उसे कुछ देर आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगा। महापुरुषों ने श्रावक श्राविकाओं को मोक्ष रूपी मंजिल पाने के लिए 4 रास्ते बताए हैं। जिस भी दरवाजे से प्रवेश करेंगे उन्हें मंजिल जरूर मिलेगी। वो दरवाजे कौन से हैं? दानेन पर्याप्ते लक्ष्मी, शीलेन सुख संपदा, तपः कर्म विनाशाय, भावना भवनाशिनी। अर्थात दान, शील, तप और भावना, ये 4 दरवाजे बताए हैं। आज हम दान के विषय में कुछ सुनाने का प्रयास करेंगे। लोग अपने साथ क्या लाते हैं और क्या ले जाते हैं। हम खाली हाथ मुट्ठी बंद किए जन्म लेते हैं और उन्हीं खाली हाथों को फैलाए हुए चले जाते हैं।
मेरा मेरा और हाय हाय करते हुए ही जीवन की सुनहरी घड़ियां बीत जाती हैं। रात दिन मेहनत करके धन इकट्ठा करते हैं और उसे आवश्यकता अनुसार खर्च करके संतोष का अनुभव करते हैं। अपने लिए तो सभी खर्च करते हैं, मगर कुछ लोग दूसरों के लिए भी अपने धन का सदुपयोग करके जीवन को सफल बनाते हैं। ज्ञानी महापुरुषों ने धन की 3 गतियाँ बताई हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि संचित धन दान, भोग एवं नाश, इन तीनों रूपों में खर्च होता है। सज्जन पुरुष धन की प्रथम गति में विश्वास करके दान करते हैं। ऐसे कई अवसर आते हैं कि व्यक्ति मरण आसन पर है, फिर भी वह घर परिवार और धन से मोह नहीं छोड़ता। दान देने से अंतर का भार हल्का होता है। कहा भी है, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, अर्थात वही धन धन्य है जिसकी प्रथम गति दान के काम आती है। परिग्रह का त्याग करके अपरिग्रह के भाव ही मुक्ति की ओर ले जाते हैं। विरले पुरुष ही आत्मा से ममत्व भाव को छुड़ा पाते हैं। कहते हैं, एक श्रेष्ठी थे, पुण्य के प्रभाव से व्यापार में खूब धन अर्जित किया, मगर थे वे बड़े कंजूस। भिखारी चाहे सिर पटक पटक कर क्यों ना मर जाए, मगर अपने हाथ से कभी किसी को कुछ नहीं देते थे। उनका अंतिम समय आया देखकर कुछ लोगों ने कहा, सेठ साहब अपने हाथों से कुछ तो दान देते जाओ। सेठ कहने लगा, मैं अभी मर ही थोड़े रहा हूँ, अभी तो मैं कम से कम 10 वर्ष और जीऊँगा। परिवार वाले बेचारे उसके आगे मौन। डॉक्टर को फीस देनी होती है, इसलिए डॉक्टर को बुलाने के लिए भी मना कर दिया। सेठ ने सुना कि स्थानक में संत आए हुए हैं, बस मुझे उनका मंगल पाठ सुना दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। परिवार के सदस्य संतों को ले आए। संतों ने मंगल पाठ सुनाया और वे स्थानक पहुँचे। तब तक सेठ की सांसें भी बंद हो गई, अर्थात वे मर गए। धन से उनका मोह नहीं छूटा। सोचिए, वह धन उनके क्या काम आया। जिस कुएं का जल नहीं निकाला जाता, उस कुएं का जल सड़ने लगता है। जो धन तिजोरी में बंद रहता है, उसकी गति भी बुरी होती है। अतः पात्र देखकर दान करते रहें। कहा गया है, खा गया सो खो गया, दे गया सो ले गया। ऋग्वेद में भी कहा गया है, 100 हाथों से लक्ष्मी को कमाओ और 1000 हाथों से लुटाओ। जो धन याचकों को ना मिले, उस धन का क्या प्रयोजन। यह समझकर यदि आपको चाहिए तो पहले देना सीखिए। इन्हीं भावनाओं से भजन की कुछ पंक्तियां गाकर अपने वक्तव्य को विराम देंगे। जाएगा जब दुनिया से हो, जाएगा जब दुनिया से कोई साथ नहीं जाएगा। धर्म कमाई कर ले हो, धर्म कमाई कर ले, जो साथ ले जाएगा। जाएगा जब दुनिया से कोई साथ नहीं जाएगा। धर्म कमाई कर ले हो, धर्म कमाई कर ले, जो साथ ले जाएगा। क्या लेके आया है, क्या लेके जाना
हो क्या लेके आया है, क्या लेके जाना है। झूठे ये रिश्ते सभी सब कुछ बेगाना है। मौत जब आएगी हो, मौत जब आएगी ये हंस उड़ जाएगा। धर्म कमाई कर ले हो, धर्म कमाई कर ले जो साथ ले जाएगा। मानुष जन्म तेरा सफल जीवन कर ले हो, मानुष जन्म तेरा सफल जीवन कर ले। सत्संग में आकर मोती तू ही चुग ले। बिखेरेंगे गुरु मोती हो, बिखेरेंगे गुरु मोती कोई विरला ले जाएगा। धर्म कमाई कर ले हो, धर्म कमाई कर ले जो साथ ले जाए। आएगा जो भी यहाँ झोली वो भर जाएगा हो, आएगा जो भी यहाँ झोली वो भर जाएगा। शरण में गुरुओं की बाग चमकाएगा। संग नहीं जाना उससे हो, संग नहीं जाना उसे अपना जो बनाएगा। धर्म कमाई कर ले हो, धर्म कमाई कर ले जो साथ ले जाए। प्रभव का कहना ये मोक्ष में जाना है हो, प्रभव का कहना ये मोक्ष में जाना है। सत्य अहिंसा का पथ अपनाना है। मिल जाएगी मंजिल हो, मिल जाएगी मंजिल। पथ जो
अपनाएगा, धर्म कमाई कर ले, हो धर्म कमाई कर ले, जो साथ ले जाएगा, जाएगा जब दुनिया से, हो जाएगा जब दुनिया से, कोई साथ नहीं जाएगा, धर्म कमाई कर ले, हो धर्म कमाई कर ले, जो साथ ले जाएगा। हर्ष हर्ष जय जय। अब हम श्रवण करेंगे महासाध्वी आगम रसिका श्री संतोष जी महाराज साहब की सुशिष्या मधुर वक्ता महासाध्वी श्री समीक्षा जी महाराज साहब अपना मंगल में भजन कृपा करेंगे। महासाध्वी श्री समीक्षा जी महाराज। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। ब्राह्मी चंदन बालिका भगवती, राजीमती द्रौपदी, कौशल्या च मृगावती च सुरसा, सीता सुभद्रा शिवा, कौन्ती शीलवती नला सदायता, चूला प्रभावतपी, पद्मावतपि, सुन्दरी दिन्मुखे, कुर्वन्ति नो मङ्गलं, कुर्वन्ति नो मङ्गलम्। मेरी अनंत अनंत आस्था के केंद्र श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी परम श्रद्धेय परम पूज्य उपाध्याय परवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर शोभायमान तपस्वी राज गुरुदेव श्री प्रभु मुनि जी एवं आचार्य प्रभास मुनि जी महाराज, व्याकरण आचार्य श्री प्रभास मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दिव्य लोकों में विराजित संथारा साधिका उपप्रवतनी गुन्नी मैया श्री स्वर्ण कांता जी महाराज एवं संथारा साधिका उपप्रवतनी गुन्नी मैया श्री राजकुमारी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर शोभायमान गुन्नी मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। धर्मानुरागी महानुभावों, माताओं तथा बहनों, श्रवण कर रहे हैं आप प्रभु महावीर की वाणी।
श्रवण भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया गया कि भगवान, हे प्रभु, धर्म का बीज किस आत्मा में अंकुरित होता है? तो श्रवण भगवान महावीर स्वामी अपनी वाणी में फरमाते हैं, सो ही उज्ज्वे भूयस, अर्थात धर्म का बीज किस आत्मा में कहाँ अंकुरित होता है, उसके लिए कैसी भूमिका चाहिए? हृदय सरल हो। भगवान कहते हैं हृदय सरल हो, वहाँ पर धर्म का बीज अंकुरित, पल्वित, पुष्पित हो सकता है। कि क्या है? शर्त है हृदय सरल हो, छल कपट से रहित हो, एक रूपता हो, सरलता। तभी हम भगवान महावीर स्वामी के साम्राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। क्या रखी शर्त? कि सरल होगा। जिसका हृदय सरल होगा उसके भीतर धर्म होगा, और जहाँ धर्म होगा वहाँ सब कुछ है। तो सरल किस प्रकार से होना है हमें? सरल जिस प्रकार से एक बच्चा होता है, क्या होता है? सरल होता है, सीधा होता है, छल कपटता से रहित होता है। वो ये नहीं जानता कि इस बात का क्या परिणाम निकलेगा। वो जो देखता है, जो समझता है, वह वही बात करता है, वही समझाने का प्रयत्न करता है, क्योंकि वह सरल है। माँ ने कहा, बेटा जाओ पड़ोस वाली आंटी से कैंची मांग लाओ। बच्चा सरल है, चला गया, जाकर के कहने लगा, आंटी मम्मी ने कैंची मंगवाई है, दे दीजिए। तो आगे से आंटी ने ये पूछ लिया कि बेटा क्या तुम्हारे घर पर कैंची नहीं है? तो बच्चा सरल है, छल कपटता से रहित है। वो ये नहीं जानता कि जो मैं कहने वाला हूँ वो आंटी मेरे मुंह पर थप्पड़ भी मार सकती है और मेरी मम्मी को भी बुरा भला कह सकती है। वह सरलता से कहता है, आंटी जी कैंची तो हमारे घर पर भी है, लेकिन मम्मी ने सुपारी काटनी है, हमारी कैंची खराब हो जाएगी ना, इसलिए आपकी मंगवाई है। तो बच्चा सरल है, उसने सही सही बात कह दी कि क्या है, हमारी कैंची खराब हो जाएगी। आंटी अगर भद्र है तो वो मुस्कुरा देती है, अगर वो आंटी गुस्से वाली है तो मुंह पर चांटा भी लगा सकती है, उसकी माँ को बुरा भला भी कह सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें क्या बनना है? सरल बनना है, सीधे बनना है, उस परमात्मा की निगाह में सच्चे बनना है, छल कपटता का त्याग करना है। छल कपटता को सीखना नहीं, समझना है, समझने की ज़रूरत है, ताकि हम किसी की छल कपटता का, किसी की कुटिलता का शिकार ना हो सके। इसलिए समझना है, उसे सीखना नहीं है जिससे कि हमारा पतन हो जाए। हमें सीखना नहीं, समझना है। तो बच्चे सरल हैं। एक समय था हम भी बच्चे थे। क्या थे? बच्चे थे। तो कई बार कह देते हैं माँ बाप कि ये पास हो जाए, इस आंटी के बेटा हो जाए, बेटा तू प्रार्थना कर, तेरी बात जल्दी सुनेगा भगवान। बच्चों की बात जल्दी सुन लेते हैं भगवान, तो बड़ों की क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि वे सरल हैं, इसमें भेद है। कभी हम भी बच्चे थे तो हमारी भी भगवान सुन लिया करते थे। आज हम छल कपटता के बीच, प्रपंचों के बीच इतने ग्रस्त हो गए हैं, इतने रोम रोम में हमारा व्यापार चल पड़ा है, तो इसलिए हमारी भगवान नहीं सुनते। हम उससे दूर होते हुए दूर हो गए हैं। तो किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, भगवान को लगते प्यारे, ये वो नन्हे
तो कभी हम भी बच्चे थे, हम भी भगवान के क्लोज थे, पास थे, क्योंकि हम सच्चे थे, ईमानदार थे। उसकी निगाह में सद्व्योहतम सत्यम, जो सत्य का साथ देता है, सत्य ही परमात्मा है। तो जब तक हम सत्य को नहीं बोलेंगे, सत्य काम नहीं करेंगे, जैसा है वैसा नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएंगे? उस परमात्मा से, उससे हम दूर होते हुए चले जाएंगे। चाहे कितना ही हम धर्म ध्यान कर लें, लेकिन हृदय कैसा होना चाहिए? हृदय हमारा सच्चा होना चाहिए। हृदय हमारा क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। उसकी निगाह पड़नी चाहिए। तो वह भक्त वत्सल परमात्मा हर किसी को क्या कर लेते हैं? शरणागत अपनी शरण में ले लेते हैं। जब हम उसकी शरण चाहते ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमारे जीवन में छल कपट ही रहे, मायाचार ही रहे, तो हम कैसे उसके क्लोज हो सकते हैं? आपने बड़ा सुंदर प्रसंग सुना होगा, कई बार रामायण में भी आता है। रामायण में सुना है प्रसंग बड़ा सुंदर, जब रावण ने भविष्य को भरी सभा में अपमानित करके लात मार दी थी। सुना है ना? क्यों लात मारी थी? क्योंकि उसने सही बात कही थी। क्या कहा था? भैया, सीता माँ को लाए हो, ये तुमने अच्छा नहीं किया। भगवान भक्त वत्सल हैं, तुम जाओ सीता माता को सम्मान सहित श्री राम को सौंप दो और वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। तो रावण को क्रोध आ गया, इंद्रजीत को क्रोध आ गया, क्योंकि वे राक्षस बुद्धि हैं, और उन्होंने क्रोध में आकर के अपने भाई का भरी सभा में अपमान किया और दे लात मारी, और वह सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिर गया। जब भविष्य ने जाना कि मेरा क्या कर दिया है, इस भरी सभा में अपमान कर दिया, मेरा नहीं, मेरे परमात्मा का, सच्चाई का, सत्य का अपमान हुआ है। जहाँ सत्य का अपमान हुआ वहाँ नहीं रहना चाहिए। अब इस सभा का क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। ये सभा अब क्या है? परमात्मा के भक्तों के रहने के लायक नहीं है। तो इस सभा का त्याग करके वह कहाँ चले गए? जहाँ पर श्री राम अपने खेमे में बैठे हुए थे, अपने साथियों के साथ चर्चा कर रहे थे, बाहर जाकर के खड़े हो गए हैं। और जैसे ही सैनिक बाहर घूम रहे हैं, उन्हें कहा कि जाओ मेरा संदेश दो कि भविष्य आया है, मैं प्रभु की शरण चाहता हूँ। तो एकदम से उनके खेमे में खलबली सी मच गई। फिर सुग्रीव आए, पूछा तुम कौन हो? तो मैं रावण का भाई भविष्य हूँ, मैं प्रभु श्री राम की शरण चाहता हूँ, तो मेरा संदेश कृपया इतना दे दीजिए भगवान को। तो खलबली सी मच गई, आखिर रावण का भाई कैसे हमारे द्वार पर आ गया? कोई षड्यंत्र ना रचा हो, कोई गुल ना खिला दे। जाकर के श्री राम से कहा कि प्रभु, रावण का भाई भविष्य आया है और वह आपकी शरण चाहता है। भगवान, आपके चरणों में विनती है कि आप उसे क्या करें? शरण ना दें। क्यों? क्योंकि वह ठहरा तो रावण का भाई ही, राक्षस बुद्धि, कहीं कोई षड्यंत्र रचने के लिए आया हो या हमारा भेद लेने आया हो, तो प्रभु मेरी राय माने तो आप उसे शरण ना दें। लेकिन श्री राम क्या कहते हैं? वह कहते हैं, सुग्रीव, राजनीति की दृष्टि से तुम्हारी बात सही हो सकती है, लेकिन यदि हृदय को साफ करके भविष्य तो क्या रावण भी आ जाए तो मैं उसे भी अपनी शरण दूंगा। क्या दूंगा? उसे भी अपनी शरण दूंगा। कितने भक्त वत्सल हैं, कितने शरणागत हैं, और
वो किस पर भी विश्वास कर रहे हैं जो उनका क्या है, उनके सामने खड़ा है, विपरीत खड़ा है, उस पर क्या कर रहे हैं, वे विश्वास कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं उसे क्या दूंगा, शरण दूंगा। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान भक्त वत्सल वो क्या कर लेते हैं, वो क्षमा कर देते हैं। यदि कोई अपने पापों का, गुनाहों का क्या करे, प्रायश्चित करे, तब क्षमा होते हैं, तब उसकी निगाह में सच्चे हो जाते हैं, बालक की भांति हो जाते हैं। बच्चा कितना ही गलतियां कर ले, लेकिन प्यार से आकर के माँ से कह दे मेरे से ये गलती होगी मम्मा, मुझे माफ़ कर दो, तो माँ कैसे करती है, हृदय से लगा लेती है और झट से उसे प्यार करने लगती है। ऐसे ही भगवान है, ऐसे ही परमात्मा है। सच्ची श्रद्धा, सच्चा चरित्र, सच्चा हो विज्ञान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। सच्ची श्रद्धा, सच्चा चरित्र, सच्चा हो विज्ञान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं। चांद सा निर्मल, फूल सा कोमल, उज्जवल सूर्य समान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। डसे न जिसको क्रोध का काला, पिए नहीं जो मद का प्याला, मन पर नहीं माया जंजाला, जले न जिसको लोभ की ज्वाला। शांत धीर हो, नरम सरल हो, निर्लोभी गुणवान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। सच्ची श्रद्धा, सच्चा चरित्र, सच्चा हो विज्ञान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। लेकिन इस पंचम काल आरे में इतनी धोखाधड़ी बढ़ गई है, सरलता का तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि छल कपट ने क्या कर लिया है, अपना जाल बिछा लिया है। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ये हमसे सच्ची प्रीत कर रहा है या छल कर रहा है। क्या कर रहा है, ये छल कर रहा है हमारे साथ, ये कपट कर रहा है। लेकिन शास्त्र कहते हैं यदि पुरुष क्या करता है, छल कपट करता है, मायाचार का सेवन करता है, तो फिर वह स्त्री वेद का क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। यदि स्त्री छल कपट मायाचार का सेवन करती है तो वह नपुंसक की उसको क्या मिल जाती है, गति मिलती है। और यदि नपुंसक करता है तो वो त्रियंच हो जाता है। यदि त्रियंच करता है वह छोटे जीवों में, फिर निगोद में, ऐसे ऐसे दुर्गतियों का मेहमान बनते हुए चले जाते हैं। छल कपट इतना क्या है, इतना घातक है। लेकिन आज व्यक्ति, हाँ, मनुष्य को क्या, जीवों को क्या, रिश्तेदारों को क्या, भगवान को भी नहीं छोड़ता। इतना हमारे रग रग में क्या हो गया है, छल कपट भर गया है। हम सच्ची बात कहने से डरते हैं, लेकिन झूठी बात कहने से नहीं डरते। झूठी बात कहने से जैसे परमात्मा मिल जाएगा, जैसे पता नहीं कौन सा साम्राज्य मिल जाएगा। लेकिन भगवान ने यहाँ कहा कि सरलता को धारण करोगे तो मेरे साम्राज्य में तुम्हारा प्रवेश हो जाएगा। यदि सरलता नहीं धारण करोगे, सच्चे नहीं होगे, तो मेरे घर में तुम्हारी कोई एंट्री नहीं है। वंकता को छोड़िए, टेढ़ेपन को छोड़िए, सीधे बनिए। एक छोटी सी बात याद आ रही है। एक समुद्र में एक सेठ सफर कर रहा था। सेठ सफर कर रहा था तो इतने में क्या देखता है, जब बीच में समुद्र में चली गई वह नाव तो तूफान आ गया,
चक्रवर्ती तूफान आ गया, उनकी क्या होने लगी, कश्ती गोल गोल घूमने लगी, भय का तांडव होने लगा और सभी जीव डर गए, सभी डर के कांपने लगे, क्योंकि प्राण कितने प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं। इससे प्रिय कोई भी चीज नहीं है संसार में। और सभी मनौतियां मांगने लगे, दुआएं मांगने लगे, नास्तिक भी आस्तिक हो गए, भगवान बचा लो, प्रभु बचा लो। वो सेठ भी मनौती मांगने लगा, कोई कहता है लड्डू चढ़ाऊंगा, कोई कहता है लंगर लगाऊंगा, प्राण बच जाए, सुरक्षित घर पहुंच जाए। वह सेठ भी मनौती मांग रहा है। सेठ ने मनौती मांगी कि हे भगवान, यदि मैं बच जाऊं तो अपनी कोठी बेच करके सारा धन क्या कर दूंगा, गरीबों में बांट दूंगा, गरीबों में बांट दूंगा। आखिर वह धीरे धीरे तूफान थमा और थमने के पश्चात सभी सुरक्षित अपने अपने घर पहुंच गई। अब मनौती तो मांगी थी भगवान को हाजिर नाजिर जान करके, और अब मनौती पूर्ण करने का समय आ गया। तो उस सेठ ने क्या किया, एक नगाड़े के साथ सारे शहर में एक उद्घोषणा करवा दी। क्या उद्घोषणा करवाता है वह सेठ? वो कहता है कोठी में उसी को बेचूंगा जो मेरा कुत्ता भी खरीदेगा, कोठी में उसी को बेचूंगा जो मेरा कुत्ता भी खरीदेगा। कोठी की कीमत तो 10 लाख रुपए, कोठी की कीमत तो 1 रुपया है और कुत्ते की कीमत 10 लाख। लेकिन बीच में शर्त क्या है, जो कुत्ता खरीदेगा कोठी भी उसी को दूंगा। क्या कहा, कुत्ता खरीदेगा उसे ही कोठी दूंगा। बीच में क्या है, टेढ़ापन, वंकता है, छल कपट है। भगवान को भी छलने का क्या कर रहा है, वह प्रयास कर रहा है। तो सभी हंसे कि ले, ये कुत्ते की कीमत तो 10 लाख रुपए है और इसकी कोठी की कीमत 1 रुपया, और कोठी उसी को मिलेगी जो कुत्ता भी खरीदेगा। तो ऐसे लोग आए और कोठी देखी, एक ना एक व्यक्ति ने कोठी खरीद ही ली और कुत्ता भी खरीद लिया। उसने 1 रुपया भिखारी को कोठी के नाम का दान कर दिया और 10 लाख रुपए खुद रख लिए। तो बंधुओं, यदि ऐसा टेढ़ापन है तो क्या होगा, कश्ती पार होने वाली नहीं है, भंवर में ही डूब जाएगी और फिर जाने कहाँ कब ये किनारे आए। क्योंकि सीधी लकड़ी से ही कश्ती बनेगी, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी जलाने के काम आएगी, वो भस्म कर देगी। ये टेढ़ापन हमें भस्म करने वाला है, दुख देने वाला है। यदि हम सरल हैं तो आसानी से पार हो जाएंगे, यदि हम सरल नहीं हैं तो उलझते ही रहेंगे। तो बंधु, कहने का तात्पर्य है, उस परमात्मा की निगाह में सच्चे ईमानदार सही बनिए। और उस साम्राज्य को प्रवेश करने के लिए भगवान ने शर्त रखी है कि मेरे साम्राज्य में प्रवेश करना है तो सरल बनिए, सीधे बनिए, छल कपटता का त्याग कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धम्म मंगल मुखि अहिंसा संयमो तव देवा वेतं नमस्ते जस धमे सया मणो। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम मुस्काया है। मैंने ऐसा सतगुरु, मेरा रोम रोम धरती पे खुदा खुद आया है, मेरा रोम रोम मुस्काया
धरती पे खोदा खोद आया है मेरा रोम रोम मुस तपती ज्वाला को बुझाया है मेरा रोम रोम मुस दावानल शांत बनाया है मेरा रोम रोम मुस समकित का बोध कराया है मेरा रोम रोम। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान आगम रसिका सरलात्मा महासाध्वी श्री संतोष जी महाराज साहब, दीप्त तपस्विनी महासाध्वी श्री सुदेश जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री समीक्षा जी, नवदीक्षिता साध्वी श्री मल्लिका जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। सुन रहे हैं 32 योग संग्रहों की चर्चा। 12वां योग संग्रह सम्यक दृष्टि। स्थानक में कौन लोग आते हैं? क्या आने वाले सभी लोग सम्यक दृष्टि होते हैं? कुछ सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, कुछ मार्गानुसारी होते हैं। मार्गानुसारी मीन्स उन्हें ये मार्ग अच्छा लगता है, इस मार्ग पे चलने वाले लोग अच्छे लगते हैं। अभी उन्हें जीव अजीव आदि तत्वों का ज्ञान और श्रद्धा पैदा नहीं हुआ, मगर जो सम्यक दृष्टि है उसका स्थान बहुत ऊंचा है। तभी तो बोलते हैं एक सम्यक दृष्टि तो श्वास उच्छ्वास में इतने कर्म काट लेता है जितने कि एक नारकी इतने लंबे समय की अवधि में भी काट नहीं पाता। जंग नाणी कम्मंग खवई बहुयायंग वास कोडी हिंग तंग नाणी तिहिंग गुत्तो खवई उसास मित्रण। एक अज्ञानी करोड़ों वर्षों में जितने कर्मों को कर्म रूपी वृक्षों को काटता है, उतने कर्म रूपी वृक्षों को एक ज्ञानी आत्मा जो 3 गुप्तियों से युक्त है, मन वचन और काया, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काया गुप्ति, ऐसी ज्ञानी आत्मा उस श्वास मात्र में भी उतने कर्मों से भी अधिक कर्मों की निर्जरा, उन कर्मों को रूट आउट करके निकाल सकता है।
तो सम्यक दृष्टि होना बहुत बड़ा लक्षण है। और श्रीमद् प्रज्ञापना जी में आता है कि दुनिया में, इस भूमंडल में, यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, और उस पूरे यूनिवर्स को तो हम कहेंगे आकाश, लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों का कॉम्बिनेशन जो स्थान है उसका नाम है पूर्ण। मगर जहाँ पर लोकाकाश की बात आती है, लोकाकाश में ही जीव और पुद्गल की गति है। और उस दृष्टि से यदि हम विचार करें, जहाँ जीव और पुद्गल की गति है, तो भगवान कहते हैं उन जीव राशि में से सबसे थोड़े तो है मिश्र दृष्टि। कैसे हैं? मिश्र दृष्टि मीन्स जिनकी दृष्टि में मिश्रण है, मिक्सचर ऑफ सम्यक दृष्टि एंड फॉल्स दृष्टि। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का जो सम्मिश्रण है, ऐसी कंडीशन बहुत थोड़ी है। मगर उससे भी अनंत गुना ज़्यादा कौन है? सम्यक दृष्टि आत्मा। कौन है? अब अनंत सिद्ध आत्माएं हैं, अनंत तो हो ही गए ना वो भी तो। मगर उन अनंत सिद्ध आत्माओं से भी अनंत गुना ज़्यादा कौन है? मिथ्या दृष्टि आत्मा। कौन है? मिथ्या दृष्टि आत्मा। इट मीन्स यदि हमें या आपको किसी को सम्यक दृष्टि बनने का सौभाग्य मिलता है, उसके सिम्टम्स भी आएंगे कि वो सम्यक दृष्टि बन चुका है। इसके साइंस कौन से है, इंडिकेशंस कैसे मिलेंगे कि कोई व्यक्ति अब सम्यक दृष्टि बन चुका है? क्योंकि भगवान कहते हैं जिसने एक बार सम्यक्त्व का स्पर्श कर लिया, वो अर्ध पुद्गल प्रावर्तन जितने संसार दशा को लांघता नहीं है। मीन्स वो इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर अपनी जिंदगी के सर्व कर्मों का क्षय करके मुक्त हो सकता है। दो शब्द आते हैं, एक परित संसारी और दूसरा अपरित संसारी। परित का मतलब जिसने अपनी संसार दशा का लिमिट सेट कर लिया है कि वो इतनी लिमिट के अंदर अंदर, जैसे सपोज करो ना, कर्जा है सिर पे, किसी ने कहा मैं 10 महीने के अंदर अंदर ये सारा कुछ तुम्हें लौटा दूंगा। तो जो कार्मिक अकाउंट है, उस कार्मिक बैलेंस को जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं इतने टाइम के अंदर अंदर चुका दूंगा, वो तो हुआ परित संसारी। मगर अपरित संसारी जिसकी संसार दशा बहुत लंबी है, अनलिमिटेड है। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सत गुरु बन के आया, चिट्टा चोला मुख होए ते चुकदाए संसार मैनो, होए ते चुकदाए संसार मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। हो पौंदे पौंदे पानी देंदा, सोके बूटे हरे कर देंदा। पौंदे पौंदे हो केड़ा माली बन के आया मैनू। हो केड़ा माली बन के आया मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तंध हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव
श्री जितेंद्र मुनि जी। तो हम बात कर रहे हैं सम्यक दृष्टि जो आत्मा है, वो आत्मा संसार दशा में ज़्यादा लंबे वक्त तक रुकने वाली नहीं। और शुक्ल पक्षी और कृष्ण पक्षी ये दो बड़े परिभाषिक शब्द आते हैं। अब शुक्ल पक्षी उसी को कहा जाता है कि जिसका संसार परिभ्रमण अब अर्ध पुद्गल प्रावर्तन से ज़्यादा लंबा नहीं, और कृष्ण पक्षी इससे अधिक, थोड़ी सी भी मुहूर्त मात्र भी यदि उससे अधिक है तो कृष्ण पक्षी। और जब किसी में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देने लगे तो कहा जाता है ये सम्यक दृष्टि हो गया। अब 5 व्यवहार सम्यक्तों के लक्षण भी आते हैं। 3 और लक्षण बताए जाते हैं कि जब किसी के हृदय में यह आए कि मुझे जिनवाणी सुनने को मिले, क्योंकि सम्यक दर्शन में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व का मतलब सार, तत्व का मतलब सार, और अर्थ तत्वार्थ, और अर्थ का मतलब है उसका जो यथार्थ स्वरूप है। तत्व का जो यथार्थ स्वरूप है उसे जानने की, समझने की, अपनाने की जो ललक है, उस ललक का नाम, उस जिज्ञासा का नाम, उस अभिरुचि की जागृति का नाम सम्यक दर्शन है। और शास्त्र में 3 वर्ड्स आते हैं जब कोई भगवान से उनका प्रवचन सुनता तो फिर लास्ट में एक्सेप्टेंस में बोलता कि सदहामीणं भन्ते निगंथं पावयणं, पत्यामीणं भन्ते निगंथं पावयणं, रोएमीणं भन्ते निगंथं पावयणं। मीन्स कि हे प्रभु, मैं आपके इस निर्ग्रंथ प्रवचन पे श्रद्धा करता हूँ, प्रतीति करता हूँ और रुचि करता हूँ। श्रद्धा का मतलब आपने जो कहा मैं उसे सत्य मान के धारण करता हूँ। बिकॉज श्रद्ध का मतलब है सत्य, श्रद्ध इज सत्य, धा मीन्स धारण करना। आप जिंदगी में धारण उसी को करते हो जो तुम्हें सत्य प्रतीत होता है, ठीक लगता है, करेक्ट लगता है। उसे एक्सेप्ट करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम, एडजस्ट होने में वहाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो जब भीतर से उद्गार उठता कि हे प्रभु, मैं आपकी बात को सत्य मान करके उसे स्वीकार करता हूँ। पत्यामी मीन्स जब सामने वाला अलग अलग युक्तियों से तुम्हें उस बात को समझाता है, लॉजिक से समझाता है, और तुम भी अपनी प्रज्ञा से, अपने उस लॉजिकल माइंड से, रीजनिंग माइंड से जब उस बात को अच्छे से समझते हो, तरह की कसौटी पे उस बात को अच्छी तरह से तुम रिलेट करके उसे समझते हो, और फिर हृदय से आता है कि ये बिल्कुल ठीक है, ये मेरे को बिल्कुल सही प्रतीत हो रहा है, उसके प्रति एक प्रीति का भाव आता है कि जो इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा है। अब ये अलग बात है तुम उसे फॉलो कर पाते हो नहीं कर पाते हो, मगर सही को सही मानना फॉलो करने से पूर्व की भूमिका है। तुम यदि किसी चीज़ को सही नहीं मान रहे, गलत को गलत नहीं मान रहे, तो आने वाले भविष्य में तुम सही को अपना नहीं पाओगे, गलत को छोड़ नहीं पाओगे। मीन्स सबसे पहली स्टार्टिंग कहाँ से है, तुम्हें यह पता हो कि सही क्या गलत क्या, फिर उसके प्रति तुम्हें विश्वास हो पूरा कि ये सही है और ये गलत है। तो सेकंड पॉइंट आया पत्यामी कि मैं आपके इस प्रवचन पे प्रतीति करता हूँ, पूर्ण विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैंने अच्छे से समझा है। श्रद्धा में तो आंखें मूंद करके मुझे लगा सत्य है, मैंने स्वीकार कर लिया, श्रद्धा हृदय से आई, मगर जो प्रतीति है वो दिमाग की उपज हुई। तुमने वहाँ युक्तियों से समझा, तब अंडरस्टैंड किया, फिर उसे फॉलो करने की भावना जागी। जो भावना की जागृति है उसी का नाम रुचि है। जैसे बुखार में व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता,
भले वो उसके लिए बहुत अच्छा है, मगर जैसे जैसे बुखार उतरता है उसे वही अच्छे पदार्थ, नॉरिशिंग चीज़ें फिर दोबारा से इंटरेस्टिंग और उसके अंदर क्रेविंग्स होती है कि मुझे मिले, मैं खाऊं, मेरा पेट भर जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा। इसी प्रकार जब व्यक्ति को धर्म की बातें, ये निर्ग्रंथ प्रवचन, उसके प्रति रुचि जाग जाती है, वो सुनता है तो उसका मन लगता है, कोई इधर उधर की कहानी सुनाए लगता है टाइम यूं ही चला गया। आज कुछ तत्व सुनने को मिला तो हर जगह से अपना ध्यान हटा के उसके प्रति फुल इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को सुनेगा, उसे फॉलो करने का अंदर से भाव जागृत करेगा कि मुझे ऐसा ही करना है, यही आत्मा के लिए श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है, बेनिफिशियल है, इसलिए मुझे इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो ये बातें जब जिंदगी में आती है, जब आत्मा तत्व के अर्थ मीन्स जो तत्व है वो जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, इन्हीं को श्रीमद् उत्तराधंज सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग गति अध्ययन में तथा कथित भाव कहा जाता है कि ये तथ्य रूप है। और फिर उसके बाद अगली गाथा आती है, तहियाणं तो भावाणं सब भावे उभयेषणं भावेण सदहंतस समत्तं तो वियाह्य, अर्थात जो तथा रूप भाव है, तथा रूप मीन्स जिनकी एग्जिस्टेंस है, जो तथ्य रूप सार रूप दुनिया की में एग्जिस्ट करने वाले पदार्थ हैं, जिनकी सत्ता से हम डिनाई नहीं कर सकते। हम नहीं देख पा रहे हर चीज़ को, ये ज़रूरी नहीं है कि हम देख पाएँ तभी उसका अस्तित्व है, मगर जो देख पा रहे हैं उनके ऊपर विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। और जब वो श्रद्धा जागृत होती है और उन उपदेशों के ऊपर जब व्यक्ति भीतर से समर्पित हो जाता है, तो फिर फॉलो अप तो सेकंड स्टेज है, मगर फर्स्ट एक्सेप्टेंस की स्टेज है, डेडिकेशन समर्पण की स्टेज है। उसी का नाम भक्ति योग, उसी का नाम प्रेमा भक्ति। और इस प्रेम के साथ साथ तर्क को छोड़ना नहीं है, क्योंकि बिना तर्क की कसौटी पे कसी हुई श्रद्धा भी बहुत बार अंधश्रद्धा बन जाती है। मगर भगवान की इन बातों को समझना और समझ करके उन्हें फॉलो करना, और जो इन दोनों चीज़ों से युक्त होगा वही संपूर्ण बन पाएगा। तो इन्हीं बातों पे फिर पुनः चर्चा करेंगे। अब गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति। जेन भयन अनुरक्ता जेन वयन जे करन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा कल तो हमारी छुट्टी होगी। परसों सुना रहे थे
गुरुजन साधर्मी जन, इनकी शुश्रूषा सेवा से क्या होता है? तो बताया था विनय प्रतिपत्ति, विनय प्रतिपत्ति, विनय धर्म की प्राप्ति होती है। विनय धर्म क्या है? केवल यही नहीं सुबह उठ, सुबह शाम को 2 टाइम मत्था टेक लिया, बस विनय हो गई। विनय के अंदर सारा आचार शास्त्र फरमाया, जैसे ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय, लोकोपचार विनय। इसको जानना है तो बड़ी 9 तत्व सीखो। निर्जरा तत्व के अंदर बड़े विस्तार के साथ 134 भेद हैं और इसके अंदर सारे का सारा आचार शास्त्र समाया हुआ। और देखा जाए तो सारा साधु जीवन किसके अंदर है? इस विनय धर्म के अंदर समाया हुआ। जब वो सारा आ जाएगा ना तो क्या होगा? अंदर जितना कचरा जमा हुआ है वो नरम पड़ेगा। जानते हैं, एक जमीन सख्त होती है और एक हाल चला के, ट्रैक्टर चला करके उसको क्या बना दिया है? नरम बना दिया। सख्त जमीन के ऊपर आप बीज डालते हैं तो क्या होगा? पंछी खा जाएंगे, कीड़े मकोड़े उठा के ले जाएंगे। देखते रहना क्या मिलता है। सोचेगा फसल पैदा नहीं हुई, कहा पैदा करने के लिए जिनकी जरूरत थी आपने कुछ किया ही नहीं। ऐसे ही कितने लोग धर्म बहुत करते हैं, धर्म बहुत करते हैं, लेकिन जे जीवन में नहीं होता। नरमाई देखते हैं ना, कितने लोग कोई बात करता है ना, ऐसे खिंच के पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना। ऐसा क्यों होता है? कोई व्यक्ति ऐसा होता है बड़े प्यार से बोलता है, खिंचना उसके जीवन में नहीं। एक का प्यार बनावटी होता है और एक का प्यार वास्तविक होता है। जहां अंदर मधुरता है, मृदुता है, तो उसकी जबान में तो मीठा मीठा ही होगा। वो किसी को कड़वा, तिखा, रुखा ऐसा नहीं बोलेगा। लेकिन जिसके अंदर नहीं है, लेकिन अवसर को जानने वाला, भाई जो इस समय तिखा रुखा बोला ना तो नुकसान किसका होगा? मेरा ही होगा। इसलिए वो बड़े प्यार से बोलता है, चाहे वो उसकी जबान तक मिठास है, अंदर मिठास अंदर नहीं, क्योंकि वो पैदा नहीं हुई। वो कैसे पैदा होगी? कहा सेवा से। सेवा से जरूरी नहीं है कि साधु सती की सेवा ही सेवा है, ये तो महान निर्जरा का। जब भी कोई मौका मिलता है तो उसको हाथों से गंवाना नहीं। जैसे दुकानदार होता है ना, कौन सा दुकानदार? कोई भी छोटा बड़ा, तो कोई ग्राहक तो ज़्यादा सामान लेने वाला होता है और कोई थोड़ा सामान लेने वाला होता है। सबकी अपनी अपनी क्षमता है। अब जो ज़्यादा सामान लेता है वहाँ प्रॉफिट ज़्यादा होता है, और जो थोड़ा सामान लेने वाला होता है वहाँ पर प्रॉफिट थोड़ा होता है। तो क्या वो दुकानदार जहाँ से थोड़ा प्रॉफिट मिलता है, क्या उस ग्राहक को अटेंड करता है? नहीं करता। करता है ना। और मानो उसको ठुकरा दे तो किसकी नादानी होगी? वो कहीं और चला जाएगा। नुकसान किसको होगा? उसी दुकानदार को। इसी प्रकार जीवन में कितने लोग आते हैं हमारे जीवन में, कितनों का जीवन बहुत ऊंचा होता है, कितनों का जीवन मध्यम होता है और कितनों का जीवन छोटा होता है। और मानो उनको आवश्यकता है
तो समझदार व्यक्ति सबको क्या करेगा, जथा योग्य सहयोग देगा। और कई बार ऐसा होता है, छोटे लोगों की जो अंदर से आवाज निकलती है उसकी बड़ी कीमत होती है, उसकी कीमत ज्यादा प्रभाव डालने वाली होती है। कहते एक भूखा कोई पशु आपके दरवाजे पर आ गया, उसको प्यास भी लगी है और उसको भूख भी लगी है, और उस समय एक बड़ा व्यक्ति आ गया, उसको ना भूख लगी है ना उसको प्यास लगी है, तो पराया करके किसको अटेंड करोगे? क्या होता है, वो जो दुनिया में होता है वही होता है। कहा कि यदि उस समय जो बड़ा आया है उसको बिठा दिया और जो वो छोटा आया हुआ है भूखा प्यासा, उसको अटेंड करने का ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बर्तन में पानी डाल दिया और एक बर्तन में उसको रोटी डाल दी, और वह कितना आभार प्रकट करेगा। जे आग जो भूख है ना, जे ऐसी आग है ये किसी का लिहाज नहीं करती, और कैसे तड़पता है भूख के कारण। और ऐसे प्राणी के अंदर से निकली हुई आशीषें जो हैं वो खाली नहीं जाती, और ऐसे प्राणियों की बदशीशें भी खाली नहीं जाती। परसों बताया था ना, जिस भाई ने कुत्ते की कमर तोड़ दी थी तो क्या हो गया, कुछ ही दिनों में उसकी क्या हो गई, कमर टूट गई। तो इसलिए कहा जाता है जीवन को, अपनी आत्मा को ऊंचा बनाना है तो इसके लिए कदम कदम के ऊपर चांस मिल जाते हैं। कहीं छोटा चांस मिलता है, कहीं बड़ा चांस मिलता है, और ये चांस बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। और उनसे भी ज़्यादा वो सौभाग्यशाली होते हैं जो मिले हुए मौके का लाभ लेते हैं। गुरुजी महाराज कहा करते थे, कहते हैं एक के पास चीज नहीं है तो कह देते जो भाग्यहीन। कहते वो व्यक्ति उससे भी ज्यादा भाग्यहीन है जो मिली हुई चीज का सदुपयोग नहीं करता, जो मिली हुई वस्तु का सदुपयोग नहीं करता, वो उससे भी ज्यादा क्या है, भाग्यहीन। तो ऐसे मौके जीवन में कदम कदम पर आ जाते हैं, लेकिन बुद्धिमान समझदार जिनके दिन अच्छे आने वाले हैं उनको अच्छी सूझबूझ आ जाती और उस मौके का लाभ ले लेते। तो कहा कि इस सेवा से क्या होगा, आत्मा के अंदर विनय धर्म आएगा। विनय धर्म कौन सा, जो जैनत्व उसकी आत्मा के अंदर प्रकट होगा। कहते हैं जैनत्व जिनके अंदर प्रकट हुआ वो व्यक्ति भी वैसे ही होते हैं देखने में जैसे दुनिया के दूसरे लोग होते, लेकिन आचार उसके अंदर मधुरता है, उसके अंदर ईमानदारी है, उसके अंदर पवित्रता है। जे आचार दूसरे लोगों से उस आत्मा को क्या करता है, अलग करता है। और आत्मा को ऊंचा उठाने वाला कौन है, जे आचार ही तो है। भगवान का उपदेश, भगवान के द्वारा जो मार्ग दिखाया है, अब इसको हम सुने भी जानने भी, और कहा कि जे इसके अंदर अनंत ताकत है। ताकत का मतलब इसका जो आचरण करता है वो अनंत शक्ति का मालिक बन जाता है। लेकिन शक्ति पाने वाले दुनिया में बहुत हैं। कहते हैं शक्ति यदि आत्मा के पास विवेक नहीं है तो शक्ति अभिशाप है। आत्मा के पास यदि विवेक समझ नहीं है तो अधिकार और शक्ति जो है जो अभिशाप पतन का कारण बनता है, क्योंकि उसका दुरुपयोग होगा। ना शांति है, ना क्षमा है, ना विनम्रता है, अहंकार है, क्रोध है। किसी ने थोड़ा सा भी कह दिया तो बस उसका मलिया मेट, तो कितना नुकसान हुआ, दुश्मन बन गया उसका।
ऐसे कितने दुश्मन बन जाते हैं। कहा जिनके पास विवेक है, सच्ची समझ है, जे धर्म के गुण है, जब उनके पास शक्ति आती है तो वे आत्म विकास के लिए या दूसरों के विकास के लिए, उनके अभ्युदय के लिए उस शक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ जो विवेक नहीं होता वहाँ पर स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए और दूसरे को पीछे धकेलने के लिए शक्ति जाती है। तो जानते हैं जिसको ठोकर मार के आगे चलने वाले को गिरा दोगे तो वो भी जब संभलेगा ना, तैयार होके चलेगा, तो पहली ठोकर उसकी किसको पड़ेगी? जिसने उसको ठोकर मारी थी उसी को ठोकर पड़ेगी। तो भगवान कहते हैं आपके अंदर, आत्मा के अंदर ये विनय आती है। विनय का मतलब वो सारा आचार, जो दुनिया की अच्छी चीज है उसका वो आदर करेगा, चाहे वह अपने अंदर है, चाहे वह किसी और के अंदर है। देखो इसको जो गुण मिला है, इसने कितनी तपस्या की होगी, कितनी साधना की होगी। जैसे बाजार के अंदर बढ़िया चीज किसको मिलती है? जो उसके दाम अच्छे देता है उसको मिलेगी। ऐसे जो आत्मा के अंदर अच्छा गुण पैदा हुआ है, को बिना मतलब के थोड़ा पैदा हुआ है, उसके लिए उसने कितनी मेहनत की होगी। मेहनत के बाद वो गुण उस आत्मा के अंदर पैदा हुआ। बस ऐसे गुण पैदा हो, कैसे होंगे? इस रास्ते पर चलने से। जब विनय प्रतिपत्ति आ जाएगी, आत्मा के अंदर विनम्रता, शालीनता, हृदय की सफाई आ जाएगी, भद्रता आ जाएगी। मानो प्रतिकूलता आती है तो उसको सहने की क्षमता आ गई है। प्रतिकूलता में व्यक्ति क्या हो जाता है? अपना संतुलन खो देता है। लेकिन उसके अंदर उस प्रतिकूलता का मुकाबला करने की शक्ति आ जाएगी और इस रास्ते पर चलने से व्यक्ति का भाग्य बढ़ता है। जब भाग्य बढ़ता है तो दुनिया की कोई कमी उसके पास नहीं रहती। कहते जो दुनिया की कमियां जो है, जे भी आत्मा को धर्म के अंदर स्थिर नहीं होने देती। क्योंकि जब कमियां होती है, अब धर्म करता है लेकिन जीवन के अंदर अभाव बहुत है। जब अभाव बहुत है तो दूसरे भी उसको कहने लग जाते हैं, अरे तू इतना धर्म करता है, तेरी दरिद्रता तो मिटी नहीं। कहते हैं आस पड़ोस के तो क्या, घर वाले भी उसको फिर जीने नहीं देते। और वो भी क्या सुनाने लगते हैं, क्योंकि आप लोगों के डायलॉग होते हैं जो हमारे पास कोई ना कोई सुना देते हैं। कहते मारे कृपा करो, नहीं तो घर वाले तो मेरे को जीने नहीं देते। कहते सारी उम्र तेरे को समाई करते होगी, सारी उम्र तेरे को माला करते होगी, सारी उम्र तेरे को संतों के पास जाते हो गई है, लेकिन तेरा कुछ नहीं बना। कहते आप कृपा करो, नहीं तो घर वाले तो नास्तिक है ही, मेरे को भी क्या कर देंगे, मेरे को भी नास्तिक बना देंगे। कहा जे देखो कैसी स्थिति आ गई है। और ऐसे समय पर आत्मा भटकने लग जाती है। फिर वो कहाँ जाएंगे? कोई मड़ियों में जाएगा, कोई मसाणियों में जाएगा, कोई पीरों के जाएगा, कोई तांत्रिकों के जाएगा, कोई किसी जगह जाएगा, कोई देवी देवताओं के जाएगा। किसके वास्ते वाला? बस कृपा हो जाए। कहा भगवान का सिद्धांत है, इसको ध्यान में रखना। जो कुछ आपको मिलेगा, जो आपके कर्म का होगा वो स्थायी होगा। जो आपके कर्म का नहीं है, किसी ने माना दिया भी है ना, तो वो उधारा है। जो उधारा होता है वो कितनी देर का होता है? वो दूसरे के रहम के ऊपर होता है। दूसरा खुश है तो आपके पास रहेगा, और दूसरे की जब आंखें बदल जाएंगी ना, तो वह कभी भी उठा करके ले जाएगा। और उसके बाद इस व्यक्ति की क्या दशा होगी? कहा कि हम अपने बल पराक्रम को पैदा करें, इस धर्म के रास्ते पर चले, अपने कर्म पर विश्वास रखें। कुछ समय की बात होती है, धैर्य रखें, आने वाले कष्टों को समता से सहन करें। कहते अभाव दुख तो देता है, लेकिन जीव को बहुत कुछ सिखा जाता है। कैसे जीना है, कैसे हमें अपने आगे बढ़ना है, बुराइयों से बचना है, धर्म के
धर्म का मौका मिला है उसको कैसे करना है। कहा जब जे इस धर्म के रास्ते पर चलता है तो पुण्यवानी इस आदमी की आत्मा की बढ़ती जाती है। जब पुण्यवानी बढ़ती है तो वो अपना सहारा तो होता ही है, लेकिन कितने बेसहारा लोगों का भी वो क्या बन जाता है, सहारा बन जाता है। और उसके साथ साथ कहते हैं उनके अंदर कोई मर्द नहीं होता, उनके अंदर कोई अभिमान नहीं होता, किसी के प्रति जो छोटा है ऐसी भावना नहीं होती। कहते हैं चाहे वो छोटा है लेकिन उसके अंदर भक्ति भाव जो है वो कमाल का है। वो भक्ति भाव, वो धर्म श्रद्धा उस आत्मा को कहाँ से कहाँ पर ले जाती है। पुण्य श्रावक का सुनते हैं, घर में तो कोई ऐसा नहीं था, इतने संतोष के धनी। एक दिन पत्नी का उपवास होता है, एक दिन पति का उपवास होता है, जो कमाते हैं उनसे उनका गुजारा चलता है। कहते हैं किसी समय जे परीक्षा करने के लिए मेरे घर अमीर, मेरे राज में सबसे अमीर कौन है और गरीब कौन है। जिस समय जे प्रसंग आया, कभी राजसभा में पता चला कि हमारे नगर में गरीब ज़्यादा है या अमीर ज़्यादा है। कोई कहते हैं अमीर ज़्यादा है, तो राजा के प्रधानमंत्री अभय कुमार जी कहने लगे महाराज मेरे अनुसार तो गरीब ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है? तेरे को उल्टा ही दिखाई देता है। कहते गरीब कौन और अमीर कौन? कहते गणना करो, या जनता की गणना करते ना, मर्दमशुमारी करते हैं। अब करने लगे, राजा को सूचना मिली एक भाई काल कर गया, उसका कोई वाली वारस नहीं है, उसकी संपत्ति का क्या किया जाए? कहते खजाने में गिर दो। वो भाई कौन था? वो भाई भिखारी था। उसकी संपत्ति क्या थी? फुट्टा ठिकरा था और पैरों में ऐसा जूता कोई 100 जगह से जैसे गांठें लगी हो। और जो था लेकर के कहाँ डाल दिया? अब अभय कुमार सोचता सबसे बड़ा गरीब कौन है? हमारे राजा। अब जब अमीरों की बात आई तो उस पुण्य श्रावक की ओर कहते इसके पास है तो कुछ भी नहीं। जो उसके मिट्टी के बर्तन थे वो उठा के बाहर रख दिए और उसके स्थान पर सोने के बर्तन रख दिए। किसके बर्तन? सोने के बर्तन। अब देख रहे क्या होता है। जिस समय वह पुण्य श्रावक बाहर से आया, घर देखा, ताला लगाने की तो जरूरत थी नहीं। जब अंदर गया, बाहर देखा मेरे बर्तन तो बाहर पड़े हैं और अंदर उसके स्थान पर कौन पड़े? सोने। कहते पता नहीं कौन रख गया जहाँ पर। उसने उठाया और उनको बाहर रख दिया, जिसके यहाँ वो ले जाए और अपने बर्तन। और सोचो भला पुण्य श्रावक इतना संतोष इस आत्मा के अंदर आया है। ये संतोष बहुत लंबी साधना के बाद पैदा होता है। सोना मिल रहा है लेकिन उसको क्या कर दिया? कोई ख्याल नहीं आया जे मेरी संपत्ति नहीं। अब जिस समय नाम लिखा गया सबसे बड़े अमीर कौन है? पुण्य श्रावक। तो अगले दिन जब राज्यसभा में आए तो राजा ने कहा मेरा आदेश पूर्ण किया। कहते महाराज अभी तो शुरुआत हुई है। कहते अभी तो एक सबसे बड़े गरीब और सबसे बड़े अमीर व्यक्ति का नाम आया। कहते सबसे बड़ा अमीर कौन है? कहते वह पुण्य श्रावक। कहते उसके पास तो कुछ भी नहीं है। कहते उसके पास जो है वो हमारे पास नहीं। सारी घटना सुनाई। कहते हमें कोई दे जाता है तो क्या ना करते हैं? और उसके पास है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी क्या कर दिया? सब छोड़ दिया। कहते सबसे बड़ा गरीब कौन है? कहते हमारा गुस्ताखी माफ, गलती माफ करना। कहते इसमें क्या बात है? गरीब का नाम बताओ। कहते तो अड्डा नाम आंदा।
कहते किमें आंदा है, और सारी बात सुना दी। कहते कल जो संपत्ति जिसके बाली वारस कोई नहीं था, उसकी संपत्ति आपके खजाने में गहरी है। कहते उसकी संपत्ति क्या थी, देखो आपको दिखाएं। कहते जो ऐसी चीजें भी ना छोड़े वो क्या होगा, वो गरीबी ही तो होगा, कहीं ना नहीं। तो कहा कि जे धर्म के गुण, जे धर्म की आराधना करने से आते हैं, लेकिन कब, जब हम धर्म के बदले कुछ नहीं चाहते, धर्म के बदले कुछ नहीं चाहिए, क्या, केवल एक आत्मा की शुद्धि। कहते हैं जे गुण जो है जे आत्मा के अपने हैं, लेकिन कर्मों के आवरणों से ढके हुए। जैसे घर तो बड़ा साफ है, चमक, लेकिन ऊपर क्या गंदगी के ढेर लगा दिए, अब घर की क्या दशा होगी। ऐसे ही कहा है आत्मा की भी यही दशा है। आत्मा तो बड़ी निर्मल है, आत्मा के अंदर केवल ज्ञान है, आत्मा के अंदर केवल दर्शन है, आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है, अनंत समाधि है, लेकिन वो कहाँ है। कहते हैं हाँ, तुम एहसास क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर गंदगी के मलबे के ढेर लगाए हुए हैं। वो मलबा कौन सा है, वो 8 कर्मों का है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म कहाँ पर है। लेकिन ये जाएंगे कैसे, 8 कर्मों का मलबा जो है कैसे निकलेगा। कहते कोई और रास्ता नहीं है, वो विनय धर्म ही। कौन सा, वो जो 7 प्रकार का बताया, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय, लोकोपचार विनय। इसका आचरण करने से ये क्या होता है, ये गंदगी नष्ट होती है, जल के राख बन जाती है, अपने आप आत्मा से अलग होने लग जाएगी। लेकिन जरूरत किसकी है, इसके आचरण की है। तो बताया है बीणे परिवन्य अणंग जीवे अनच्छा सायनशील निरय तिरिख जोनी जोनिया मनुष्य देव दुख गयो निरुम्बाई। जब आत्मा के अंदर ये विनय धर्म आ जाता है, अब वो किसी का तिरस्कार नहीं करता। जंगल देश में एक भाई है, जो भी मिलता सबको कहता रब जी आ जाओ, क्या आ जाओ, रब जी आ जाओ। मानो बड़ा आया है, रब जी आ जाओ, छोटा आया है, रब जी आ जाओ, मध्यम आया है, रब जी आ जाओ, कोई बहन आई है तो कौन आ जाओ, रब जी आ जाओ। लोगों ने उसका नाम क्या रख दिया, उसका नाम रब जी रख दिया। तपस्या बहुत करते रही। अब पूछा आप रब जी क्यों कहते हैं, कहते सबके अंदर रब की ताकत है ना, सबके अंदर रब की, परमात्मा की ताकत है ना, शक्ति है। जब है तो रब तो अपने आप होगा, वर्तमान में नहीं है, जो उसके कर्म है। आज कर्मों को हटा दे तो उसमें परमात्मा में और उसमें क्या अंतर होगा। इसलिए मेरे अंदर से क्या निकलता है, जो रब जी शब्द निकलता। तो कहा कि जिस समय आत्मा के अंदर जे ख्याल आता है, अभिमान टूट गया, मद टूट गया, हर आत्मा के अंदर, दूसरे कहते ना हर आत्मा के अंदर परमात्मा का वास है। और हमारे दर्शन में कहा है, हर आत्मा के अंदर वो शक्ति विराजमान है जो परमात्मा के अंदर। फिर उसका तिरस्कार कर रहे हो तो किसका तिरस्कार कर रहे हो, परमात्मा का तिरस्कार कर रहे हो। तो उसके मन में आता मैं किसी का तिरस्कार नहीं कर, वो किसी का तिरस्कार नहीं कर, सबसे बड़े आदर से, सत्कार से, मान से, प्यार से बोलता है। जब प्यार से बोलता है तो उसका बैर भाव सारा क्या होता है, नष्ट होता है। वो किसी की आशातना नहीं करता। जो हमारी जैन धर्म की, अपने जैन दर्शन की परिभाषिक शब्द है, वो किसी की आशातना नहीं करता, अपमान नहीं करता, किसी की इंसल्ट नहीं करता। जब ये नहीं करता तो फिर क्या होता है, दुर्गतियों का बंद क्यों होता है। जिस समय हम अपने आप को भूल जाते हैं, दूसरे को नीचा देखते हैं, दूसरे का अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, तो उससे फिर कर्म कैसे बनते हैं, जो आत्मा को दुर्गति में ले जाएं। क्योंकि कहा जाता है मद से जातिहीनता, कुलहीनता, बलहीनता, रूपहीनता,
तपहीनता, श्रुतहीनता, लाभहीन, ऐश्वर्यहीन जो चीज़ है जिसको पा करके मद करते हैं, आने वाले समय में वही क्या होगा, साफ हो जाएगा। वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। हरिकेशी वल ने जाति का मद किया तो जातिहीन, कुल का मद किया कुलहीन, रूप का मद किया तो रूपहीन। तो ऐसे जिस जिसका भी मद करेंगे आत्मा का क्या होगा, उसी का ह्रास होगा। तो भगवान कहते हैं वह किसी की आशातना नहीं करता। जब आशातना नहीं करता तो नरक दुर्गति, त्रियंच दुर्गति, मनुष्य दुर्गति, देव दुर्गति। दुर्गति का मतलब जे बुरी अवस्थाएं जहाँ पर कदम कदम पर अपमानित होना पड़ता है, ऐसे स्थानों को बांधता नहीं है। कौन? जो किसी की आशातना नहीं करता, जे गुण। लेकिन आप जानते हैं ना, जिस समय कोई प्रतिकूलता आती है, किसी ने कुछ कहा है, कैसे अंदर से क्या निकलती है, अग्नि वर्षा होती है ना, तेरा ऐसा हो जाए, तेरा ऐसा हो जाए, कितने आशीषें दे देते हैं उसको। अब कहा जो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अंदर क्या आग जल रही है, पट्टी जल रही है। वो किसकी है? वो क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, राग द्वेष की, वासनाओं की। अब जो पट्टी जलती है तो कैसे आग बरसाई जाती है। लोग व्यक्ति सोचता है मैं उसका बुरा कर रहा हूँ, लेकिन उसका तो बुरा उसके पाप से होगा। लेकिन सबसे पहले तो अपना बुरा हो रहा है, अशुभ कर्म बंद रहे हैं। तो भगवान कहते हैं दुर्गतियों को रोक देता है। अब इसके आगे इस ज्ञान के कारण से जहाँ जहाँ अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं उनका गुणगान करता है, भक्ति बहुमान करता है। और इस भद्रिक परिणामों के कारण से, धार्मिक परिणामों के कारण से दुर्गतियाँ तो रोक दी। मनुष्य सुगति, देव सुगति, अच्छे स्थान उनका बंद करता है। फिर आगे फरमाया है कि ऐसा करने से जो हमारे सिद्ध गति में आने वाली विघ्न बाधाएं हैं वो भी दूर होती हैं, हमारा रास्ता साफ हो जाता है। जैसे सड़क उबड़ खाबड़ है, खड्डों वाली है, उसको सब क्या कर दिया, भर दिया, बिल्कुल प्लेन बना दिया। अब गाड़ी क्या बड़े आराम से जाएगी। रास्ता है खड्डों वाला है, कांटों वाला है, ठोकरों वाला है, तिखी तिखी बजरी वाला है, लेकिन वो सारा रास्ता क्या हो गया, साफ कर दिया, बड़े आराम से पैदल जाता है। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में जो हमारे जन्म जन्म के पाप कर्मों के कारण से विघ्न आने हैं, तो इस धर्म के मार्ग पर चलने से दुर्गति का तोड़ दिया, उसको रोक दिया, सुगति का बंद कर लिया, और उसके साथ सिद्धि मार्ग में आने वाले विघ्नों को उसने दूर कर दिया। और कहा जितने भी कार्य जिनका मूल विनय है, विनय से संपन्न होते हैं, वो सारे के सारे कार्यों को क्या कर लेगा, संपन्न कर लेगा। और उसको देख करके कितने दूसरे जीव भी क्या करते हैं, अपने आप को विनीत बना लेते। जब हम अपने पूर्वजों के, महापुरुषों की जीवन गाथा देखते हैं, जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज, हो सकता है जहाँ इस सभा में कोई ना कोई तो होगा जिन्होंने उनके दर्शनों का लाभ लिया होगा। कैसी विनम्रता की वो साक्षात मूर्ति थी। आज जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज, जिनका चंडीगढ़ में भी पदार्पण हुआ, उत्तर भारत के गांव गांव में वो विचरे हैं। कहते हैं जब महाराष्ट्र में चले गए तो सबसे ज़्यादा लोग उत्तर भारत के आचार्य भगवान के चरणों में दर्शनों के लिए जाते थे। वो किस कारण से थे, उनकी विनम्रता, उनकी साधुता, उनके गुणों के कारण से खींचे खींचे लोग वहाँ जाते थे। और लोग कहते थे महाराज जब हम वहाँ पहुँचते थे हमारी सारी थकावट उनके दर्शन मात्र से क्या हो जाती थी, दूर हो जाती। कैसी, जहाँ पर उनकी काफ़ी लंबी दीक्षा थी, क्योंकि 10-12 साल की उम्र में दीक्षा ले ली है और 60 साल से ऊपर की उम्र थी जिस समय इधर आए हैं, तो मतलब उनका 50 साल से ऊपर संयम था। लेकिन जो अपने से बड़ी दीक्षा में थे उनको भी क्या करते, बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनको नमस्कार करते थे, वंदना करते थे।
तो कहने का मतलब ऐसे महापुरुषों को जब देखा जाता है कितनी विनम्रता है, तो दूसरे लोग भी सोचते हैं जे विनय धर्म इनके अंदर उतरा है, हमें भी क्या करना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए, फिर ही आत्मा को ऐसे गौरवपूर्ण स्थान की प्राप्ति होगी। कहते हैं जरूरी नहीं है कि पास जाके मानो कहीं बैठे हैं उनका ध्यान करके दोनों हाथ जोड़ो, मस्तक झुकाओ, ये करो, मन से ही उनके चरणों में मस्तक झुकाओ, वो उस विनय का क्या होगा, लाभ होगा, कर्म कटेंगे, आत्मा विशुद्ध होगी, और ये सारे जो गुण उनके अंदर है वो उन गुणों का भी रास्ता क्या हो जाएगा, हमारे अंदर खुल जाएगा। तो कहा है कि जितने भी उनको देख करके दूसरे लोग भी क्या करते हैं, इस विनय धर्म को अपना लेते हैं और वो आत्म कल्याण के अधिकारी बन जाते हैं। समय हो गया है, काफ़ी हो गया है, तो परसों बता दिया था कल का दिन आपके पास है। परसों सुबह 22 को जहाँ से नालागढ़ की ओर हमारा बिहार का है, कल जहाँ पर जो सूचना आपके पास होगी, श्री रमणीक मुनि जी महाराज, श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज जहाँ पधारे हैं, आप सबका सौभाग्य है, क्षेत्र खाली नहीं होगा। जहाँ पर महासाध्वी आगम रसिका भगवती स्वरूपा श्री संतोष जी महाराज अपने परिवार के साथ विराजमान है, आपको सेवा का लाभ मिल रहा है। कल संत आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना इन्हीं शब्दों के साथ, बाकी कल जैसे होगा। जगो जागण वाले ओ जगोण वाले आ गए, जगो जागण ज्ञान वाला डंका बजोड़ वाले आ गए, ज्ञान वाला ना दया बोला दाना तोल ना मोल, ना दया एक एक बोल जिवे हीरा न मोल है, एक एक सुनो सुनण वाले ओ सुनोण वाले आ गए, सुनो सुनण ज्ञान वाला डंका बजोण वाले आ गए, ज्ञान वाला। बड़े सौभाग्य के साथ आप सभी को दिव्य वीतराग वाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है, और जो आत्मार्थी लाभ ले रहे हैं सभी साधुवाद के पात्र हैं। आज जिनकी तपस्याओं के पच्चखान है, एकाशनी की तपस्या, एक आसन करने वालों को आइमिल का पच्चखान, आइमिल करने वालों को उपवास के पच्चखान, तपस्या करने वालों को मन की धारणा के अनुसार आज का कोई भी प्रत्याख्यान मन की धारणा अनुसार। सामाजिक सूचना, जयकारे और मंगल। परम श्रद्धेय आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, उग्र तपस्वी परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज ठाणे 6, आगम रसिका महासाध्वी श्री संतोष जी महाराज ठाणे 4, तप ज्योति महासाध्वी श्री सर्वज्ञ प्रभा जी महाराज ठाणे 2 के पवित्र पावन चरणों में वंदना नमस्कार करके सुख साता पूछते हैं और आप सबके स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं। चंडीगढ़ समाज में आज प्रसन्नता है। जो हमने सोचा था, हमें आशा थी, उससे हमें चंडीगढ़ समाज को
अधिक कृपा प्राप्त हुई है गुरुदेवों की। 29 मार्च को उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज ठाणे 6 का चंडीगढ़ पधारना हुआ। 4 अप्रैल को महावीर जयंती एवं 23 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पावन दिवस मनाने का चंडीगढ़ समाज को सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज, श्रद्धेय श्री प्रभास मुनि जी महाराज, महासाध्वी सुदेश जी महाराज, महासाध्वी समीक्षा जी महाराज की दीक्षा जयंती मनाने का भी इस अवसर प्राप्त हुआ। ज्ञान की गंगा बह रही है, चंडीगढ़ धर्म तीर्थ बना हुआ है। हमें महान गुरु भगवंतों के दर्शनों व प्रवचनों का लाभ मिल रहा है। उपाध्याय भगवान की अपार कृपा चंडीगढ़ पर बरसी है। चंडीगढ़ समाज सदा आपका उपकार मानेगा और ऋणी रहेगा। ये आपका चंडीगढ़ समाज पर बहुत बड़ा उपकार है। वर्ष 2010 में चंडीगढ़ समाज में गुरुदेव श्री जी का चतुर्मास हुआ था। अगले वर्ष 2024 में 14 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। भारतीय संस्कृति में 14 वर्ष का अर्थ आप सब समझते हैं। गुरुदेव श्री जी के चरणों में, गुरुदेवों के चंडीगढ़ समाज जब भी चतुर्मास की विनती करता है तो हमें यही सुनने को मिलता है कि वर्ष 2024 का चतुर्मास गुरुदेव श्री जी ने अपने मन में सोचा हुआ है, निश्चय किया हुआ है। तो गुरुदेव श्री जी, चंडीगढ़ समाज आज आपके चरणों में, मैं कहूँगा सभी चंडीगढ़ वाले अपनी अपनी सीट पर खड़े हो जाएं। वर्ष 2025 के चतुर्मास की विनती आपके चरणों में रख रहा है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि चंडीगढ़ समाज की विनती को गुरुदेव श्री जी अपने हृदय में रखकर समय आने पर हमारी झोली को अवश्य भरेंगे। जैसा कि अभी गुरुदेव श्री जी ने बता ही दिया है कि कल शमन संघीय सलाहकार श्री रमणीक मुनि जी महाराज, प्रज्ञ महर्षि श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज कल चंडीगढ़ प्रवचन के समय पधार रहे हैं। जैसे और भी कोई सूचना होगी वे आपको दे दी जाएगी। अब गुरुदेवों के चरणों में हमने चंडीगढ़ समाज ने अपनी विनती रख दी है। कल हमारे भाई नवनीत जी बोल लो गुरु जी। गुरनी मैया श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की पुण्यतिथि आ रही है, तो हम, क्योंकि जिनको संथारा हमारे आराध्य गुरुदेव उपाध्याय प्रवर ने करवाया था और उनकी उस समय इनकी इतनी विशेष कृपा रही, इतना समय शास्त्र सुनाने में हर प्रकार से वो संथारे का समाधि पूर्ण हुआ, संथारा तो उसमें पूरा सहयोग दिया। तो आज जहाँ गुरुदेव जाने की बात कर रहे हैं तो मैं इनके चरणों में अपनी ओर से, अपने साध्वी परिवार की ओर से एक विनती करती हूँ कि केवल एक दिन की बात है, आप अपनी इस बहन का, बेटी का जो भी मर्जी रिश्ता निभा रहे हैं उसको निभाते हुए सिर्फ एक दिन हमारे लिए, चाहे आप 23 को शाम को बिहार जैसे भी आपको सुविधा हो कर जाएं, लेकिन एक दिन हमारे नाम, हमारी गुरनी के नाम कर दे तो हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। मैं तो प्रार्थना ही कर सकती हूँ, अब ये खुद मालिक हैं, हमारी झोली भरते हैं या क्या करते हैं। गुरनी जी, ऐसा होता है ना, कभी कभी जन्मदिन कभी पहले भी मनाया जाता है, बाद में मनाया जाता है, होता है ना, तो इसलिए कल ही कर लो। गुरुजी कल और प्रोग्राम है ना, फिर इसलिए नहीं कर रहे। कल कर लो, कल और प्रोग्राम है, फिर जहाँ और एक साथ और हो जाएगा। पुण्य तिथि तो हम तो उसी बात दिन ऐसे सफ़र लंबा है, बाकी जो है परसों ही करना हमारी शुभकामनाएं हैं। और जहाँ पर श्री रमणीक मुनि जी महाराज और श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज अपने अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, आपके खूब लाभ लेना।
ठीक है। जैसा भी गुरुदेव श्री जी का आदेश, गुरनी जी का आदेश जो होगा हम वैसा ही समाज करेगा। अब बाहर से पधारने वाले सभी भाई बहनों का ऐसे जैन सभा स्वागत अभिनंदन करते हैं। उनसे अनुरोध नाश्ता में भोजन लेके जाएं, जिसकी व्यवस्था नीचे भोजनशाला में की है। कल जैसा कि आप मैं शायद पहले बताते बताते रुक गया, भाई नवनीत जी जिनके 51 के 52 इकाशने की तपस्या हो रही है, मयंक जी नवनीत जी के बेटे के मयंक की 51 एकाशनों की तपस्या का पारना होने जा रहा है, तो उसका भी चंडीगढ़ समाज की ओर से तपस्वी भाई का मान सम्मान भी किया जाएगा। और कल सबके लिए प्रीति भोज भी है, जिसमें हमें इसी परिवार से सहयोग प्राप्त हो रहा है, तो सभी इस बात का भी ध्यान रखें। अब गुरुदेवों के मुखारविंद से महापुरुषों के जयकारे मंगल पाठ श्रवण करें। बोलनी है। एक तो गुरुदेव ने महाराज जी को 2 ऑप्शंस दिए हैं, या तो कल ही जो पुण्य स्मृति है कल ही मना लें, या फिर परसों महाराज जी तो दूसरे आ ही रहे हैं तो उनके सानिध्य में मना लें। तो उनको चूज़ करना है, क्या चूज़ करना है। और दूसरी बात, भाई मयंक जी के 51 एकाशनों की तपस्या के उपलक्ष्य में तपस्या की बोली उठानी है, इसका भाव रखना है। और एकाशनों की तपस्या में ये विशेष इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग सब कुछ खुला रखते हैं, मगर इन्होंने 4 द्रव्य ही लगाए हैं। 4 द्रव्य रखते हैं, 5वां पानी रखा है। तो उसी के बीच बीच में जो लेना है एक लिमिटेड समय में लिया है। बहुत हिम्मत शेषे काल में कोई तपस्या करता है तो वैसे अभिनंदनीय हो जाता है। तो इन्हीं शुभमंगल भावनाओं के साथ बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री लालचंद जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेकचंद जी, शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जैन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श हवित शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, जैन धर्म सभी साधु सत्यों की मंगल पाठ। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वध्यायाण नमो लोये संसाहुण एसो पंच नमो कारो साव पाव प्रणासनो मंगलानंद सम्य सिंह पाड़मंग हवाई मंगलम श्री तत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धुमो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पुनतो धुमो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय।